आप और हम जो बारह ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, तब तक भगवान शिव की कथा को श्रवण कर पाना बहुत कठिन है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार आयो शरण किया शंभु तार तू। शिव कृपा होती है तब कुछ थोड़ा सा भी हमारी जिंदगी में प्राप्त हो पाता है शंभु। और जब तक उसकी कृपा ना हो, एक कदम भी हम कहीं चल नहीं पाते। कहीं परमात्मा की कृपा, शिव कृपा हुई, जो आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। कथा मंडप में विराजमान सभी विद्वान ब्राह्मण जन, संत महात्मा और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की पावन कथा को अपने घर बैठकर इंदौर की पवित्र पावन भूमि से, माहिल्या की गोद से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना। बड़ी मुश्किल से कहीं परमात्मा की कृपा से ये योग लगा है, जो इंदौर में एक नंबर में कथा श्रवण करने का सुख प्राप्त हो रहा है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है तो थोड़ा ठीक लगा। प्रभु कृपा से, प्रभु की उदारता से इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बिंदु शिव तत्व है। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त हो भी गई, और मानव की देह प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके, तो फिर हमारा ये संसार सागर में आना तो व्यर्थ रहा। जैसे किसी तीर्थ में गए और किसी तीर्थ में जाने के बाद में, किसी तीर्थ में पहुंचने के बाद में आप बद्रीनाथ चले गए, जगन्नाथ चले गए, द्वारका जी चले गए, रामेश्वरम चले गए, या उज्जैन महाकाल की पावन धरा पर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद यदि
आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलकर आ गए, कुटुंब वालों से मिलकर आ गए, अपने परिचितों से मिलकर आ गए, पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं करे, या बद्री विशाल भगवान के दर्शन नहीं करे, या हम जिस तीर्थ में गए हैं उस तीर्थ में पहुंचने के बाद हमने उस भगवान का स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर उस तीर्थ में जाने से फायदा क्या हुआ? उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने इस मनुष्य शरीर से शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम पहचान ही नहीं पाए, शिव तत्व को हम जान ही नहीं पाए, तो फिर इस मानव शरीर को पाने से मतलब क्या होगा? 83,99,999 जन्म निकाले जाते हैं, तब जाकर ये 84 लाख नंबर का जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है। तिरासी लाख 99,999 जन्म निकलने के बाद यह मानव का शरीर मिला है। और 83,99,999 जन्म निकल जाने के बाद जब यह मानव का शरीर मिला, तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए जो 84 लाखवां जन्म मिला है, कोई ये जन्म साधारण नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। बाबा से ये निवेदन अपनी चित्तवृत्ति को धारण करने के लिए, भगवत भजन को धारण करने के लिए, भगवत स्मरण को धारण करने के लिए, शिव भक्ति को धारण करने के लिए यह मानव की देह मिली। और यदि इस मानव की देह को ही हम व्यर्थ में गंवा दें, तो फिर जीवन नरक है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की यह जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा हुआ है, किस लिए जन्म हुआ, आपके और हमारे जन्म का कारण क्या है? क्यों मृत्यु लोक में आ गए, क्यों जमीन पर जन्म हो गया, क्यों पृथ्वी पर आ गए? इस जन्म का कारण क्या है? तो उसका दो कारण हमने पहले भी वर्णन किया शिव महापुराण में, कि मनुष्य के जन्म का दो कारण है। एक पूर्व में किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए यह मानव का शरीर। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगिए। अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म करा है तो आपको आज अच्छा मिल जाए। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, किसी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, उसको यदि तुमने एक लोटा पानी भी पिलाया है, उसका मुंह भी झूठा कराया है, तो ये निश्चित है
कि हमारा जो जन्म अगला मिला है, इस जन्म में हमें भी कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेगा, ये निश्चित है। ये जो सास और बहू के जो रिश्ते होते हैं, देवरानी और जेठानी के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब और परिवार के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार बनते हैं। हमने किसी को साथ दिया है, हमने किसी की सेवा करी है, हमने किसी को एक पल के लिए भी अगर अच्छा करा है तो ये निश्चित है वो हमारी बहू बनकर हमारी सेवा 24 घंटे कर देती है, अगर हमने पूर्व में कर्म किया, अगर हमने अच्छे कर्म की और अग्रण्य हुए हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने पूर्व में जो कर्म करा है, पूर्व में अगर किसी का बुरा करा है तो निश्चित है कि आज हमें भी बुरा ही मिलेगा। इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दो। पूर्व के कर्म का हमें भोगने को मिलता है। इसलिए आपको बारंबार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही संजोना पड़ेगा। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार है। अब कितना भी समझा लो उसके समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगी? जब वो अपने हृदय से, अपने दिल से ये विचार कर ले कि जो मैं पी रहा हूं ये मेरे जीवन को और मेरे घर को और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो वो छोड़ दे, फिर छोड़ दे। पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में रख दूंगा, तुझे यहाँ रख दूंगा, तुझे वहां रख दूंगा, पर जब तक वो भीतर से दृढ़ नहीं होगा, जब तक वो भीतर से दृढ़ता धारण नहीं करेगा, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब तुम्हें भीतर से तोड़ना।